नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलियन मीटर। सोने और चांदी का आउटलुक इस समय क्या रहेगा, किस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कॉल की रणनीति बनानी चाहिए, यहाँ पे आगे का भविष्य क्या दिख रहा है, क्या कोई बबल है या फिर यहाँ पे जो तेज़ी है वो और बढ़ेगी, हर एक पहलू पर 360 डिग्री व्यू आपके सामने रखेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर हेड रिसर्च अंकित कपूर जी और साथ ही एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर तमाम चीज़ों को शुरुआत करते हैं और जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वापस से बाउंस बैक कर सकते हो ये मान के चल रहे हैं। वंदना मैम, आपका क्या नज़रिया है यहाँ पर, जिस तरीके से हमास में और यहाँ पर हमने देखा है कि इजराइल के बीच में एक युद्ध विराम की स्थिति आती हुई दिखी है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। आपको लग रहा है कि जो यहाँ पे संकेत दे रहा है तो इसके हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन और बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे, क्योंकि जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ में अगर स्थिति बेहतर होगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो यहाँ पे स्थिति यहाँ पर डाउनफॉल होता हुआ दिख सकता है। जी हर्ष, मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे जो पुल बैक है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि कई बार यहाँ पे सीज फायर की बात हुई है, ये कितना सक्सेसफुल होता है ये भी डाउटफुल है। लेकिन गोल्ड सिल्वर ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन इसलिए यहाँ पे दिया है क्योंकि ग्लोबल पोजीशनिंग यहाँ पे थोड़ी सी उलटफेर हो रही है। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखनी थी, लेकिन आर्बिट्रेज में कोई एंटर नहीं कर रहा है। जो गैप है एलबीएमए में और कॉमिक्स में वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों को नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो जो फ्यूचर्स मार्केट में जो सिल्वर है वहां पे ज्यादा फॉल आ रहा है एज कम्पेयर टू स्पॉट मार्केट। तो मार्जिन कॉल्स है, यहाँ पे चीजें यहाँ पे नॉर्मलाइज हो रही हैं। जो बहुत ज्यादा ईएफपी भी यहाँ पे बढ़ गया था, जो लेंडिंग रेट्स होते हैं परसेंटेज, वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो इन सब चीजों में मुझे लग रहा है कि सप्लाई साइड अभी भी यहाँ पे टाइट है सिल्वर का, कोई यहाँ पे फंडामेंटल्स प्रॉब्लम नहीं आए हैं। जो डेरिवेटिव मार्केट में चीजें सिंक्रोनाइज हो रही हैं उसकी वजह से एक करेक्शन है। फ्यूचर्स में यहाँ पे ज्यादा फॉल आएगा एज कम्पेयर टू स्पॉट मार्केट सिल्वर का। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे जो नया लेवल बनता हुआ नजर आएगा, ये लेवल आपको $46 का होगा इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का। और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है अगर स्पॉट मार्केट की बात की जाए तो $47 से 47.5 होगा। कहीं ना कहीं यहाँ हमारे मार्केट की बात की जाए तो ये रिफ्लेक्शंस जो है ये आपको 1,40,000 से 1,40,000 बोलना भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि 1,42 1,43 का जो एक रेंज होगा वो आता हुआ हम देख सकते हैं सिल्वर में। ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये व्यूज अपना दे रही हूँ। इंट्राडे में हो सकता है कि ये जो है बहुत बड़ा लेवल हो। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग इसके अलावा एक व्यूअर हैं बीसी के नाम से, उन्होंने आईडी बना रखी है। मैम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इनका सवाल ये कि क्या गोल्ड के इस भाव पर क्या फिजिकल गोल्ड जो है इस समय बिकवाली कर सकते हैं, बेच सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे निवेशक ये भी मान रहे हैं कि जिस तरीके की तेज़ी है आगे क्या पता दिखे ना दिखे, तो ऐसे में फिजिकल गोल्ड बेचना सही है या नहीं? हर्ष, मैं उनका व्यू जानना चाहूंगी कि उनका ड्यूरेशन क्या है निवेश का। अगर उनको लग रहा है कि 2025 में उन्हें अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो मैं कहूंगी कि एटलीस्ट 50% जो फिजिकल उन्होंने लिया है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उन्हें ये लग रहा है कि 2026 तक भी वो यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं तो मेरी सलाह रहेगी आप 50% यहाँ पे बुक कर लीजिए। लेकिन एटलीस्ट 50% आप यहाँ पे 26 के लिए रखिए, क्योंकि 26 में यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। इन्फ्लेशन यहाँ पे रहेगा, इंटरेस्ट रेट कट होना है यहाँ पे। फिर आपको जियोपॉलिटिकल का दबाव है, यहाँ पे डी डॉलराइजेशन बड़ी तेजी में हो रहा है और सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे मान के चले वो फिर से यहाँ पे बाइंग करेंगे, खासकर जब गोल्ड में हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 50% आप प्रॉफिट बुक करिए। 50% अगर आपका ध्यान थोड़ा लंबा है तो उसको जरूर होल्ड करके चलिए। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो यहाँ पे आप वेट करके चलिए, तो अपने पास होल्ड कीजिए। आगे हालांकि हम लोग देखेंगे कि आगे क्या स्थिति देखने को मिलती है। अच्छा वंदना मैम, कुछ समय पहले ही गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने अपने टारगेट्स को रिवाइज़ किया है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले उन्होंने दिए थे, मुझे याद है कि $4,500 प्रति ऑन्स के उन्होंने लक्ष्य दिए थे, लेकिन उसको बढ़ाकर $4,800 प्रति ऑन्स के लक्ष्य देते हुए देखे। आपको लगता है ये टारगेट कितना फिजिबल है और कब तक ये आ सकता है? हर्ष, मुझे एक चीज याद है गोल्डमैन सैक का, मतलब 2008 में जब यहाँ पे क्रूड $147 था, उन्होंने $200 का टारगेट दिया था और वहां से क्रूड $37 आया था। तो हमें यहाँ पे ना खुद जो फिजिबल, जो हमें लगता है कि जो मतलब रियलिस्टिक टारगेट है
फंडामेंटल्स, टेक्निकल, उनको देखते हुए हमें यहाँ पे रखना चाहिए। और ऐसे टारगेट्स के साथ हम मार्केट में एग्जिट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ग्रीड आ जाता है कि $4900 आएगा तो हम यहाँ से निकालेंगे, या फियर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रियलिस्टिक टारगेट अगर 2026 के लिए फिलहाल अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूंगी कि इट शुड बी ऑफ अराउंड 4500 टू 4600, 4900 का। फिलहाल जब मुझे लगेगा कि चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रही हैं, तब मुझे लगता है कि $4900 आएगा। नहीं तो आप समझिए अब 52% की रैली आ गई है। पिछले 4 साल में हम लोगों ने 150-160% की रैली आती हुई देखी है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉज आने की भी यहाँ पे जरूरत है। पॉज मीन्स यहाँ पे ये नहीं कि करेक्शन आ जाएगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, थोड़े लोअर परसेंटेज के साथ यहाँ पे बढ़ेंगे। तो 4900 को ना यहाँ पे ध्यान में रख के हर्ष, मैं यहाँ पे 44-4500 वाला एक रियलिस्टिक टारगेट देना चाहूंगी 2026 के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैम आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मौजूदा समय में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड आप कैसे देख रही हैं? हर्ष, मुझे इस बार जितना प्रॉमिसिंग लग रही है ना, चांदी इतना कभी नहीं लगी थी। हम लोग इस मार्केट में करीब करीब मैं 2018 से बोल रही हूँ कि चांदी में एक अपसाइड आएगा, लेकिन वो आने में टाइम लगा। लेकिन जब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है हर्ष यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखें कि कौन कौन से सेक्टर में आया है। सोलार में सबसे ज्यादा है, इसके बाद एआई के हार्डवेयर में है, इसके बाद आप देखेंगे 5G में है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन हर्ष हो रहा है, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, ये ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन है, ये किसी खास कंट्री की डिमांड नहीं है। तो जब ऐसे सिचुएशंस में और जब आप देखते हैं कि इसका अपनी कोई माइंस नहीं होती, अपनी माइंस इसकी सिर्फ 26% है वर्ल्ड वाइड, बाकी ये बाय प्रोडक्ट होता है। दूसरी चीज आप यहाँ पे हर्ष देखेंगे ना, तो जो स्क्रैप का होता है रिसाइकल, ये सबसे पुअर होता है। एक सोना का छोटा भी टुकड़ा होता है तो हम बचा के रखते हैं कि इसे जाएंगे कुछ दूसरी चीज बनवाएंगे, लेकिन एक चिप आप हम आराम से उसको फेंक देते हैं, फिर हम उसकी रिसाइकल का सोचते भी नहीं है। तो इसके करके इसका जो स्क्रैप रिसाइकलिंग होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो ये सारी वजह है जिससे मुझे लग रहा है कि इसका जो सप्लाई टाइटनेस है ये बढ़ेगा। और एक चीज और हर्ष यहाँ पे बताना चाहूंगी दर्शकों को, एक नई माइंस को यहाँ पे, या माइंस में दोबारा मतलब अगले लेवल पे वॉर लेवल पे प्रोडक्शन शुरू करने में कम से कम 7 साल लगता है। तो मेरे ख्याल से ये टाइम काफी लंबा है और इसका जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जबकि जो सप्लाई साइड है वो यहाँ पे स्क्वीज रहेगी, जिसका रिफ्लेक्शन हम लोगों ने 2025 में आता हुआ देखा है। यही वजह है कि इस बार एनालिस्ट थोड़े से और कॉन्फिडेंस होके इसे स्पेकुलेटिव रैली ना कह के ये बोल रहे हैं कि ये वेल बिल्ड रैली है और ये आगे चलेगी। ठीक है अंकित सर, यहाँ पे हमारे एक व्यूअर हैं, वो ये कह रहे हैं कि फरवरी और मार्च में होने वाली शादियों के लिए गोल्ड अभी लेना सही रहेगा या फिर वेट करना चाहिए? मैम बहुत सारे, वंदना मैम, बहुत सारे दर्शकों का सवाल ये है और वो बहुत इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि भाई कैसे किया जाए। 10 ग्राम चांदी की या गोल्ड की बात की जाए तो कैसे खरीदारी करें, क्योंकि टारगेट जो है, लेवल्स जो है वो बहुत ऊपर चले गए। क्या रुकना चाहिए यहाँ पर अभी या फिर नहीं खरीदारी कर लें, फिर ये भाव फिर वापस नहीं आएगा? जी हर्ष, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि दिसंबर का जो महीना होता है ना हर्ष, नवंबर लास्ट और दिसंबर, इसमें हम जनरली सीजनैलिटी के हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखते हैं गोल्ड सिल्वर में, दोनों में। अब यहाँ पे रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि डिमांड कम हो जाती है, इंडेक्स रीबैलेंसिंग होता है और उस समय पोजीशंस जो हेज फंड्स भी यहाँ पे थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। तो मुझे लग रहा है उन्होंने मार्च बोला है, मार्च से पहले नवंबर दिसंबर आएगा, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। अब आप लेवल्स बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि अभी से लेवल्स बोलना बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप 1,37,000-35,000 चांदी में मान के चल सकते हैं। अगर बात यहाँ पे गोल्ड की है तो मुझे लग रहा है कि 1,16,000, 17,000 या 1,15,000 वाला जोन एक अच्छा जोन रहेगा जहाँ पे एक बारी खरीदारी करनी चाहिए। बस मेरी राय यही है कि इस बार जो करेक्शन आता है ना वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, करेक्शन आता है फिर से बाइंग आ जाती है। तो आप अगर फोन पे ही आप ज्वेलर से बुक कर सकते हैं प्राइस को करेक्शन आने पे, तो आप करिए और नेक्स्ट डे जाके आप वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। तो इस बारी जो गिरावट का मौका अगर आता भी है तो बड़े कम समय के लिए रहेगा, तो आप तैयार रहे और जैसे ही गिरावट आता है वहां पे आप बुक करें। और मुझे लग रहा है कि मार्च से पहले इनको एक बार करेक्शन पे दोनों ही कमोडिटी में खरीदारी का मौका मिलेगा। ठीक है। अच्छा मैम, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी यहाँ पे गोल्ड